एसआईपी करने वाले या एसआईपी बंद कर चुके वो भी, या एसआईपी करने के बारे में जो सोच रहे वो भी, क्या कारण है जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो इतना दिन पे दिन बढ़ रहा है? क्या आपको ये भी पता है कि एसआईपी जो स्कैम हो रहे हैं, एसआईपी में जो स्कैम बढ़ते जा रहे हैं? लोगों का कहना है कि जो अमीर बनाने का सपना था कि एसआईपी से अमीर बनना, यानी कि अब वहां पे नहीं, ये लागू नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये लागू हो रहा है कि एसआईपी से अब हम गरीब बन रहे हैं। क्या कितना परसेंट ये बात सच है? क्या एसआईपी सच में स्कैम कर रही है ये बोलकर कि हाँ आप अमीर बन सकते हैं, आप इतने दिन पैसे जमा कीजिए, एक कंपाउंडिंग पावर है जो आपको अमीर बना सकती है? ये सारी फेक बातें थी। क्या इसी के कारण जो स्टॉपेज रेशियो है दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है? क्या आपको पता है कि स्टॉपेज रेशियो कितना बढ़ चुका है? 122% स्टॉपेज रेशियो बढ़ चुका है, यानी कि 100% न्यू खोल रहे तो 122% पुराने वाले बंद कर रहे हैं। क्या उनको ये समझ में आ चुका है कि एसआईपी करने से कोई प्रॉफिट नहीं, सारा लॉस है? तो ये सारी क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये नहीं कि आप स्किप कर दीजिएगा, नहीं तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि एसआईपी में हम सही वे में जा रहे हैं या गलत वे में जा रहे हैं। बंद करना भी हमारे लिए सही हो सकता है या चालू रखना सही है, या हम चालू करने के बारे में सोच रहे हैं या सही है। ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक सी बात करेंगे कि एसआईपी क्या होती है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होती है, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से जो इन्वेस्ट किया जाता है, यानी रेगुलर बेस पे एक आप तय करते हैं राशि, वो आपके अकाउंट से काट कर इन्वेस्ट होती है, उसे कहा जाता है एसआईपी। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है एसआईपी क्या है और एसआईपी काम कैसे करता है। एसआईपी का मतलब होता है आप हर महीने एक तय राशि रकम अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो बात हम बताए वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप देख सकते हो कि एक तय की गई राशि रहती है जो आपके अकाउंट से कटती है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना तय करते हो। दूसरी, इससे आप मार्केट टाइमिंग के चक्कर में नहीं पड़ते हैं और मार्केट ऊपर रहे नीचे रहे इसके बावजूद आप पैसे डालते रहते हैं। एक चीज आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पे मार्केट ऊपर रहे या नीचे रहे उससे आपको कोई लेना देना नहीं है कि मार्केट अभी नीचे है तो मुझे रुक जाना चाहिए, मार्केट ऊपर है तो मुझे डालना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो गई, उससे कोई लेना देना नहीं है। एसआईपी का मतलब होता है मार्केट से कोई लेना देना नहीं, मार्केट जैसा भी रहे आपको एसआईपी कंटिन्यू करना है जितने साल के लिए आप सोच के हुए, 10 साल 20 साल 30 साल, क्योंकि एसआईपी लॉन्ग टर्म की खेल होती है, शॉर्ट टर्म में ये सारी चीजें नहीं होती है। अब होती है एसआईपी का पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्या होता है एसआईपी कैसे काम करती है? कंपाउंडिंग ऑफ पावर काम करती है। 5,000 आप अगर 10 साल के लिए जमा करते 12% भी दे रहे थे, 11 लाख रुपया आपको हो रही है। 20 साल में आपका 50 लाख, वही आप है ना 30 साल में डाल रहे हैं तो 1.76 करोड़, यानी कि आप है ना 1.5 करोड़ से ज्यादा के मालिक बन सकते हैं। फिर यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है कि एसआईपी स्कैम है, एसआईपी के स्टॉपेज रेशियो इतना बढ़ चुका है? ये रियल बात है कि एसआईपी के स्टॉपेज रेशियो 122 है, यानी फरवरी का जो आया है वो आप जाकर देख सकते हैं। आप एक बार सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे जाके कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो फरवरी का, यानी अभी तो मार्च जा रहा है लेकिन अब फरवरी का आप चेक कर सकते हैं 122% हो चुका है। तो ये आपको सुनाने के लिए नहीं है कि हाँ ऐसा है, ये रियल है। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब यहाँ पे आपको पैसा इतना अच्छा खासा बन रहा है, आप इतना अच्छा खासा कंपाउंडिंग की पावर, यानी कि आप अगर अपने अकाउंट में पैसे रख रहे हैं तो इतना पावर आपको नहीं मिलता है, लेकिन अब अरे यही पैसा आप एसआईपी में डालते हैं तो आपका पैसा का पावर कितना बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं। फिर एसआईपी क्यों बंद हो रही है, तो उस पे ही आते हैं। लोग क्यों कह रहे हैं कि एसआईपी आपको गरीब बना देगी, यानी कि लोगों का कहना है कि एसआईपी जब आप कर रहे हैं तो एक तो स्कैम भी हो रही है, दूसरी की इससे आप गरीब हो जाएंगे, यानी कि यही स्कैम है कि आप अमीर की जगह आप गरीब बन जाइएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है? तो हम आपको बता दें, वही लोग कर रहे हैं। पहले तो हम डिटेल्स आपको दे देते फिर बताते कौन लोग कर रहे हैं। गलत फंड में इन्वेस्ट करना, हर फंड अच्छा नहीं होता, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड चूज करें। यानी कि आप सोचते हैं कि एसआईपी का मतलब हो गया कि हम कोई भी फंड में पैसे डाल दे और मेरा पैसा अच्छा खासा है ना रिटर्न्स दे,
तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप फंड चूज कीजिए, जैसे आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं कि बेस्ट स्टॉक है, फंडामेंटली भी और टेक्निकल भी, यानी कि सारा चीज चेक करते हैं, फिर आप जाके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सेम उसी तरह से आप है ना एसआईपी के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए भी आप चेक कीजिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। जल्दी अमीर बनने की चाहत 2 से 3 साल में बंद कर देते हैं, लॉन्ग टर्म का होता है। यानी कि सबसे पहली बात ये तो है ना, क्यों बंद हो रही है। 2 से 3 साल में एसआईपी को बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि हम जल्दी अमीर बन जाए। लेकिन एसआईपी क्या है, लॉन्ग टर्म का होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं कि 2 साल 3 साल आप स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे। एसआईपी का मतलब ये होता है 10 साल 20 साल 50 साल। तो वहां पे आपका ये पर्पस होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। अब यहाँ से आपको एक चीज और क्लियर होगी, म्यूचुअल फंड एजेंट का जाल क्या होता है। आपको बता दें, आप एक वीडियो जाके देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि एजेंट क्या करते हैं, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। एजेंट के जाल में आप कैसे फंस जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, और आपका जो पैसा जमा होता है वहीं से वो खाते हैं और आपका 1% वो ले जाते हैं। 1% कम नहीं होता, आप 30 साल तक 1% जमा करते हैं तो आप समझ जाइए आप है ना 50 लाख रुपया उनको ही दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा कि रेगुलर क्या होता है और डायरेक्ट क्या होता है। तो ये सारी चीजें सीखना पड़ता है। इसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कई एजेंट बिना आपकी जरूरत को हाई कमीशन वाले फंड बेच देते हैं, यानी कि वह अपना कमीशन देखते हैं कि इससे मुझे ज्यादा कमीशन होने वाली है तो वो फंड आपको बेच देते हैं। इससे मतलब नहीं है कि वह हाई कमीशन वाले हैं या क्या, उससे उनको कोई लेना देना ना, उनको ज्यादा कमीशन होना चाहिए बस, उससे उनको मतलब रहता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप पहले थोड़ा सा स्टडी कीजिए हर चीज के बारे में, फिर आप वहां पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। एजेंट आपको लगता है कि आपको सहारा दे रहा है, लेकिन एजेंट आपको सहारा के साथ में आपका है ना पूंजी भी लेके जाता है। तो इस चीज को आप देखिए, डायरेक्ट और रेगुलर को आप है ना, डायरेक्ट और है ना रेगुलर को समझने की कोशिश कीजिए, क्या चीज है, कैसे काम करता है। वो तभी पॉसिबल है जब आप उसके बारे में सीखिएगा। क्या एसआईपी सही है या गलत है। सबसे पहली बात आपको ये सारी चीजें सीखने के बाद एक चीज पता चली होगी कि एसआईपी सच में सही है या गलत है। इतना अच्छाई होने के बाद एसआईपी बंद क्यों हो रही है। तो एसआईपी वही पर्सन बंद कर रहे हैं जो सही फंड नहीं चूज किए हुए हैं, मार्केट से डरते हैं, 2 से 3 साल में अमीर बनना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म उनका विजन नहीं है। वो सारे पर्सन एसआईपी को बंद कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं स्कैम है, ये सारी चीजें वो बोले जा रहे हैं। एसआईपी गलत नहीं है, लेकिन यह हर किसी के लिए सही नहीं है। ये लाइन क्यों कहा गया हुआ है, क्योंकि आप कौन से विजन से आ रहे हैं वो आपको पता है। आप आ रहे हो एसआईपी में, लेकिन आपका विजन है कि हम 6 मंथ में अरबपति बन जाए या करोड़पति बन जाए, एसआईपी से पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो पर्सन 20 साल दे रहा है, 30 साल दे रहा है, वो क्या नहीं बनेगा, करोड़पति बनेगा। तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए, तभी आपको एसआईपी सही लगेगा। जब अभी मार्केट गिर रहा है, आप एसआईपी करवाओगे तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेगा। आप देखो 2008 में जो क्रैश हुआ था मार्केट, उस समय जो एसआईपी कंटिन्यू रखे थे उनका जो है ना 5 साल 10 साल बाद भी जहां पे 12% आपको रिटर्न्स मिला है, वहां पे उनको 17% 16% ऐसे ऐसा मिल रहा था। लेकिन जब वो फंड चूज किए थे, आप कुछ फंड गलत चूज किए थे तो वहां पे 4% भी उनको मिल रहा था। इसीलिए कहा जाता है फंड आप सही चूज कीजिए। अगर आपको फंड नहीं पता है तो पहले फंड के बारे में पता कीजिए, फिर एसआईपी कंटिन्यू कीजिए। या एसआईपी को है ना सलाह लीजिए किसी अच्छे जानकार आदमी से। अगर आपको पूछना है कुछ क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। एसआईपी उन लोगों के लिए सही है जो लॉन्ग टर्म यानी 10 साल 20 साल, यानी हम आपको पहले बता दें एसआईपी किन के लिए सही है। जो 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल के लिए आते हैं उनके लिए सही है, ना कि उनके लिए जो आते हैं मार्केट के गिरने से घबराते हैं, मेरा पॉइंट कम हो गया, रोजाना ऐसे देखते हैं जैसे लगता है कि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो उस तरह से एसआईपी आपके लिए नहीं है।
ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। अगर आप उसमें आते तो ये सारी हरकतें छोड़ दीजिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में पैसे बनाइएगा। एसआईपी कहीं से भी गलत नहीं है। इतना न लोगों ने घबरा गए हुए हैं कि लगता है कि उनका पैसा डूब जाएगा, तो वो अपना पैसा काट काट के अपना स्टॉपेज रेशियो बढ़ा चुके हैं, यानी 122% बढ़ा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि वही पर्सन काट रहे हैं जिनको पास नॉलेज नहीं, जिनके पास नॉलेज है वो भी काट रहे हैं, क्योंकि उनको डर बैठ गया हुआ है। क्योंकि कोरोना के बाद मार्केट डाउन दिखा ही नहीं, और कोरोना के बाद जो भी एसआईपी करवाए होंगे उनको लगता होगा कि अब तो मेरा पैसा 50-50 हो चुका है, अब हम क्या करें, अब मुझे काट लेना चाहिए ना, तो इससे भी ज्यादा कम हो जाएगा, इस चक्कर में वो काट लिए। तो ऐसा नहीं है, डरना नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मार्केट गिरने से डर कर एसआईपी बंद करना, यानी ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ये आपके अंदर है तो आप एसआईपी में नहीं टिक सकते हैं, क्योंकि मार्केट आज अगर 30 साल के बीच में 2 बार जरूर मार्केट गिरेगा। ऐसा भी होता है, कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कोरोना आ गई, ऐसा कुछ आ जाए तो 3 बार भी गिर सकता है, 4 बार गिर। क्या आप उसमें अपना एसआईपी को बंद कर दीजिएगा? नहीं बंद कीजिएगा। यहाँ पे ये रहता है कि जो एसआईपी आप करवाए हो जिस फंड में, वो एसआईपी खराब है तब आप बंद कर सकते हैं। लेकिन आप जिस मार्केट में चल रहे हैं वो मार्केट ही अभी क्रैश हो चुका है, वो मार्केट ही डाउन जा रहा है, तो आप उसमें एसआईपी बंद करवा के ही क्या कर लीजिएगा, क्योंकि वो अपर लेवल में जाएगा, तब आपको अफसोस होगा कि काश हम एसआईपी को कंटिन्यू रखते। अभी का ही पैसा आपको आगे चल के बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगा। मार्केट गिरने पर घबराते नहीं है, सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना भी जरूरी है। यानी हम आपको क्या बताएं कि सही म्यूचुअल फंड भी सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट गिरने पर आपको घबराना नहीं है। ये सारे गुण अगर आपके अंदर नहीं है तो आप रख लीजिए और तब आप कंटिन्यू एसआईपी को रखिए। आप देखिए कि एक दिन आपको मार्केट जो आपको क्रैश हुआ है, जो डाउन के कारण आपका पैसा गया है, वो एक बार में रफ्तार में कैसे आता है। ऐसा नहीं कि आपके कहने के लिए, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हर बार ऐसा ही हुआ है। तो ये सारे वीडियो को देखने के बाद, यानी आपको पूरी पॉइंट को देखने के बाद एक चीज आपको हम क्लियर कर देते हैं कि एसआईपी का पूरा जो है ना निचोड़ आपको बोलिए तो वो सारी एक ही पॉइंट में क्लियर हो जाएगी। वो क्या है? एसआईपी सही तरीका, सही फंड और धैर्य। अब क्या होता है सही तरीका, यानी कि आप किस तरीके से चल रहे हैं। एसआईपी एक डिसिप्लिन का मैटर है कि आप है ना हर मंथ इसमें पैसे डाल रहे हैं। ये नहीं कि अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप पैसे डाल रहे हैं, मार्केट नीचे जाएगा फिर बंद कर दीजिएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो आप डालिएगा। इस तरह से आपका सही तरीका नहीं हो। सही फंड यानी कि आप किस फंड में पैसे डाल रहे हैं ये भी मैटर करता है। यही नहीं कि आप कोई भी माने कि खराब से खराब फंड उठाए, आप सोचिएगा एसआईपी तो है लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छा रिटर्न देगा, तो रिटर्न देगा लेकिन वही 4% 5%, तो आप तो है ना जो एफडी होती है उससे भी कम रिटर्न पाइएगा। तो इसीलिए आप उसको भी देखिए। और धैर्य, धैर्य के मतलब आप टाइम दीजिए। ये नहीं कि आप बेचैनी में आइए और सोचिए कि पैसा बनेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पैसा तभी बनेगा जब आप समय दीजिएगा। 20 साल 10 साल, यानी कि आपके लिए नहीं एसआईपी है जो 5 साल के लिए आते हैं सोच के, जो 2 साल 1 साल के लिए आते हैं और एसआईपी में सोचते हैं मेरा पैसा बन जाए, उनके लिए बिल्कुल एसआईपी सही नहीं है। अगर आप भी ऐसे एसआईपी करते तो ये आप छोड़ दीजिए, आप कंटिन्यू रखिए। मार्केट जिस भी सिचुएशन में आप फिक्स्ड उठा के देखिए, हर बार आपको रिटर्न अच्छा खासा मिला है। अगर आप इस चैनल से कुछ सीखे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और किस फंड में आप एसआईपी करते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे वाली वीडियो में मिलते हैं।